गत कुछ दिवस पहले प्रदेश स्तर पर भाजपा जिला अध्यक्षों की बैठक ली गई थी। तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी हुई थी और आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई थी। रीवा जिला अध्यक्ष अजय सिंह लगातार जनहित के मुद्दों से जुड़े हैं और लगातार दौरे जारी हैं। लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और पार्टी आलाकमान के निर्देशों पर खरा उतरने के लिए प्रयासरत है। मृदुल भाषी और सहज स्वभाव के साथ आत्मविश्वास से भरपूर अजय सिंह अपने कर्तव्यों का दायित्वों का बखूबी पालन कर रहे हैं और उन्हें निभा रहे हैं। बड़े साफ लहजे में जिला अध्यक्ष अजय सिंह बताते हैं, विगत काफी वर्षों से जनता ने कांग्रेस सरकार को देखा। अभी विगत 15 महीनों में कार्यकाल में भी जनता ने उनकी वास्तु स्थिति देखी। वहीं हमारी भाजपा पार्टी का कार्यकाल महज कुछ सालों का ही रहा है, मगर जनता के मुद्दों को सर्वोपरि रखना पार्टी का पहला उद्देश्य रहा और रहेगा। राजनीतिक गलियारों में लगातार सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। महापौर पद को लेकर इन दिनों पार्टी में तमाम दावेदार अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। भाजपा में भी कई दावेदार अपने दावे से साबित करने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। इसी बार टिकट उनको ही मिलेगा, लेकिन पार्टी आला कमान इसे लेकर बेहद गंभीर है और लगातार रिपोर्टिंग ले रहे हैं। किस उम्मीदवार का जनहित साथ ही में आधार कितना और कैसा है। हालांकि कई राजनेता तो अपने स्तर से जनता के बीच ही प्रसार कर रहे हैं, उन्हें ही टिकट मिलेगा, मगर यह सवाल अभी तक भविष्य में तौर पर रहा है कि टिकट घोषित होते ही तमाम सियासी अटकलों पर विराम लग जाएगा। विगत काफी समय से रीवा की जनता के सामने कई बार ऐसे नाम आए हैं जिन पर कयास लगाना भी मुश्किल था कि वह उम्मीदवार जीते भी हैं। चुनावों को लेकर भाजपा पूरे अमले के साथ अपने उम्मीदवारों के साथ मैदानी स्तर पर जनसंपर्क में जुट जाते हैं। अभी महापौरी को लेके तमाम उम्मीदवार मैदान में हैं, अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं और शायद कुछ उसमें से ऐसे भी हैं जो जनसंपर्क में ही लग गए हैं कि हम ही को टिकट मिलेगी। ये मसला क्या है? कोई जनसंपर्क में लग गया ऐसा तो मुझे नहीं लगता। और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी या नेता कभी किसी प्रकार की कोई दावा नहीं करता है कि हम दावा ठोक दिया, ऐसा कोई विषय नहीं होता। यहाँ पार्टी देखती है, कार्यकर्ताओं के बारे में समग्र आकलन करती है और जिताऊ और हम सब मिल बैठ कर तय करते हैं और जिसे पार्टी तय करती है उसको मिलकर हम सब जितवाते हैं। मीटिंग अटेंड करके लौटे हैं तमाम जिलाध्यक्ष, क्या विषय था, क्या वहाँ पे रहा? 28 तारीख को तो हमारी प्रदेश के सभी 56 जिलाध्यक्षों एवं जो हमारा आजीवन सहयोग निधि होता है उस आजीवन सहयोग निधि प्रभारियों की बैठक 28 तारीख को संपन्न हुई। उस बैठक में माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी विष्णुदत्त जी शर्मा, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय सुभाष भगत जी और प्रदेश के सह संगठन मंत्री आदरणीय हितानंद शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। ये समान हमारी बैठक थी कि हमारी जो आजीवन सहयोग निधि प्रतिवर्ष हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से सहयोग लेते हैं, उस आजीवन सहयोग निधि को लेकर बैठक संपन्न हुई और अपने अपने जिलों के लक्ष्य हैं उस हिसाब से हमको अपना काम करना है। विस्तार के लिए, फील्ड के लिए अभी तो निकटस्थ उसी दिन एक और बैठक हुई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो आगामी स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं उनके लिए प्रदेश स्तरीय संचालन समिति का गठन किया है। उस संचालन समिति की बैठकें संपन्न हुई, उसमें हमारी आगामी चुनाव की रणनीति बनी है। उसी के क्रम में आगामी 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक सभी जिलों की बैठकें संपन्न होने वाली हैं। उन बैठकों में हम अपने आगामी चुनाव की रणनीति बनाएंगे कि हम प्रत्येक बूथ तक हमारा कार्यकर्ता जनसंपर्क, हमारी जो केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं। केंद्र सरकार ने पिछले 6 वर्षों में जो ऐतिहासिक काम किए हैं वो पिछले 70 वर्षों में इतने काम कभी भी नहीं हुए। इसी तरह प्रदेश में आप देख रहे हैं कि पिछला 15 महीना, फिर बीच का 15, पिछला 15 साल, फिर बीच का 15 महीना और इधर हमारा जो 7 महीने हुए, तो इन 7 महीनों में भी कोरोना के बावजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह समाज के हर तबके के लिए, चाहे वो किसानों के लिए विषय हो, चाहे मजदूरों के लिए विषय हो, चाहे हमारे बहनों का विषय हो, किसी भी हर क्षेत्र में उन्होंने कभी भी ये रोना नहीं रोया कि हमारे पास बजट नहीं है या कि हमारे पास संसाधन नहीं है। इस बावजूद किसानों की, चाहे किसान सम्मान निधि का विषय हो, अभी 30 तारीख को कल ही 400 करोड़ किसानों के खाते में सीधे गए हैं। अगले
28 फरवरी को पुनः 400 करोड़ रुपए डालने वाले हैं और फिर 30 मार्च को पुनः 400 करोड़ रुपए डालने वाले हैं। तो हर फील्ड में जो काम कर रही सरकार की उन उपलब्धियों को, उन कार्यों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे कि प्रदेश में भाजपा जरूरी क्यों। कि 60 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार देखी है, पिछले 10 वर्षों में दिग्विजय सिंह का देखा था, 15 महीने में कमलनाथ को भी देख लिया है। तो अब किसी भी झूठ में न फंसे और अपना भला कहाँ है वो जनता खुद जानती है। और अब तो पूर्णतः स्पष्ट है कि देश का, समाज का, घर का, गांव का, शहर का विकास सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। तो कोई भी चुनाव हो, आप एक बार जरूर सोचें कि हमारा भला किसके साथ है। इस पद पे आए हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, इस विषय को लेके थोड़ा सा। नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता हमेशा ही हमारा जो भी दायित्व पार्टी देती है उस दायित्व पे हम खरा उतरने का प्रयास करते हैं। और जिला अध्यक्ष का दायित्व है कि अपना मंडल और मंडल के बाद ग्राम केंद्रों तक सतत प्रवास हो, कार्यकर्ताओं के बीच संवाद हो और हमारी संगठनात्मक बैठकें, संगठनात्मक सक्रियता बनी रहे। किसी भी प्रकार से कहीं एक कम्युनिकेशन गैप नहीं बनना चाहिए। सतत हमारा संवाद एक दूसरे से रहे। जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो भी संगठनात्मक कार्य हैं, जो भी केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व द्वारा सौंपे गए कार्य, उन कार्यों को हम सतत करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।